अभिकथन और कारण। सीधे सवालों पे चलो। पहला अभिकथन देखो, फर्स्ट अभिकथन है, कठोर जल में कपड़े ठीक से नहीं धोए जाते। कठोर जल में कपड़े ठीक से नहीं धोए जाते। कठोर जल में कपड़े ठीक से नहीं धोए जाते। क्या बात सही है क्या? ये कठोर जल में कपड़े ठीक से नहीं धोए जाते? अपने अनुसार मत देखो, इसके अनुसार देखना है, ठीक है ना? ठीक है, आगे देखो। अब क्या है कारण? कारण इसका दे रखा, कठोर जल में अनेक खनिज होते हैं। कारण क्या दे रखा है? कठोर जल में क्या होते हैं? अनेक खनिज होते हैं। कठोर जल में क्या होते हैं? अनेक खनिज होते हैं। अब एक बात समझो, पहले इसने दे रखा कथन। कथन क्या बोला है? मैं कुछ बोल रहा हूं ना, उसके पीछे ये कुछ वजह होगी। समझ आई बात? हम जो कुछ भी बोलते हैं उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है, तो ये उसकी वजह है, कारण है। देखो, कठोर जल में कपड़े ठीक से नहीं धोए जाते। क्यों नहीं धोए जाते? क्योंकि इसने बोला कठोर जल में क्या होते हैं? खनिज होते हैं। अब इसने ऑप्शन क्या दे रखे हैं देखो, कथन को ए बोला और इसको आर बोला है। कथन को ए, इसको असर्टन मतलब अभिकथन, और रीजन मतलब कारण, ठीक है? असर्टन एंड रीजन, ए मतलब असर्टन, आर मतलब रीजन। देखो, ए और आर दोनों सही है। ए और आर दोनों सही है। क्या दोनों सही है? फिर बोला आर ए का सही व्याख्या स्पष्टीकरण है। ये जो आर है ना, ए की सही स्पष्टीकरण है कि कठोर जल में कपड़े ठीक से नहीं धोए जाते। इसका मतलब इसमें खनिज क्या है? अधिक है। ये अगर पहला वाला सही है, दूसरा वाला सही है, और दूसरा वाला इसका सही स्पष्टीकरण है, तो पहला ऑप्शन सही। और अगर ऐसा नहीं है कि इसकी कब से कपड़े ठीक से नहीं धोए जाते, इसकी वजह ही खनिज नहीं है, तो ये गलत हो गया। वजह कुछ और है, इसका मतलब ये दोनों कथन गलत है। दूसरा देखो पॉइंट, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है। इसका मतलब इसने क्या बोला? कठोर जल में कपड़े ठीक से नहीं धोए जाते। ये तो बात सही है, एकदम सही है बात। ये भी बात सही है कि कठोर जल में खनिज अधिक होते हैं, लेकिन ये बात गलत है कि कपड़े जो ठीक से नहीं धोए जाते ना, वो खनिज की वजह से। ये बात गलत है। मतलब इसने क्या बोला? ए इज राइट, आर इज राइट, एंड आर है जो स्पष्टीकरण नहीं है ए का स्पष्टीकरण आर नहीं है। इसका मतलब ये बात सही है, मैंने बोला था कल कि मैं क्लास लेने रीजनिंग के नहीं आऊंगा। ये भी बात सही है कि रीजनिंग की क्लास कल नहीं हुई, लेकिन ये बात जो कथन यहाँ पे कारण बोल रहा था कि मैं किसी और वजह से बाहर गया था, तो ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, आपको क्या पता? समझ में आ रहा? तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कठोर जल में कपड़े ठीक से नहीं धोए जाते। ये बात तो सही है। दूसरा चीज क्या है देखो, कठोर जल में अनेक खनिज होते हैं। ये भी सही बात है, कठोर जल में अधिक खनिज होते हैं, लेकिन ये गलत है कि कपड़े जो ठीक से नहीं धोए जाते ना, वो खनिज की वजह से। कपड़े इससे धोए नहीं जाते हैं कठिनाई से, तो इसमें खनिज वाली कोई बात नहीं। मतलब दोनों सही है, बोथ आर राइट, बोथ आर। और क्या बोलोगे आप इसमें अलग लाइन कि आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है, आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है, बस ये सही है। तो दूसरा कथन। तीसरा क्या बोला था? ए सही है, आर गलत है। आर बोल रहा गलत, इसका मतलब कठोर जल में खनिज नहीं होते हैं, होते हैं, तो ये तो सही है। तीसरा ऑप्शन तो गलत हो गया। चौथा, ए गलत है लेकिन आर सही है। ए गलत है, ये बोल रहा कठोर जल में कपड़े ठीक से नहीं धोए जाते हैं, तो ये गलत है, मतलब धोए जाते हैं, ऐसा तो नहीं होता है, नहीं धोए जाते हैं, ये भी गलत है। दूसरा सही है। और इसमें देख क्या दे रखा है देखो, अभिकथन ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, तो ये वाला सही, सेकंड ऑप्शन, बोथ आर राइट एंड आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है। दूसरा सवाल देखो, नमक और बर्फ का मिश्रण 0 से नीचे का तापमान देता है। जब हम नमक और बर्फ को मिश्रित करेंगे ना, कथन नमक प्लस बर्फ, तो 0 से नीचे का क्या देगा? तापमान। अब क्या दे रखा है? रीजन, कारण। 0 से नीचे का तापमान देता है। नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ाता है। नमक क्या करता है? बर्फ के हिमांक को, नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ाता है। क्या ये बात सही है? नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ाता है। अब फर्स्ट कथन बोलना फटाफट, क्या है फर्स्ट वाला? ए और आर सही, और व्याख्या सही है गलत है? नहीं है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन क्या है? दोनों ए और आर सत्य है, और है? दोनों में कैसे नहीं हो सकता है? छोड़ो आप, देखो दोनों आर और ए सही है, स्पष्टीकरण नहीं है। दूसरे में ए सही है और ए गलत है, इसमें ए सही है और इसमें ए गलत है।
ए सही है और यहाँ पे ए गलत है। अब चलो एक बात देखो, पहला वाला बोल रहा है दोनों सही है। जब नमक और बर्फ को साथ में करेंगे ना तो तापमान 0 से कम बात बोल रहा है, ये तो सही बात है। इसमें ए वाला गलत है, वो तो गलत कर दो। ए वाला गलत, ये तो सीधा गलत ही हो गया। बचे 3 ऑप्शन। अब देखो नमक बर्फ का हिमांक को बढ़ाता है, क्या नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ाता है? अरे बर्फ के अंदर नमक डालेंगे तो क्या ज्यादा ठंडा होगा? नहीं होगा ना। तो बी गलत है, मतलब ये तो गलत, ये भी गलत, ये सही है। सीधे दिख रहे हैं, सिंपल है, दिख रहा है ना। नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ाता है, नमक डालो आप, पता चले बर्फ बहुत ज्यादा ठंडा हो गया तो गलत है। तो ए केवल सही है, ये बस यही सही है, बाकी सारे ऑप्शन कट गए। क्योंकि इसने बोला देखो आर सही है, ये कारण सही बोला, इसने कारण सही बोला जबकि कारण गलत है। तीसरा ऑप्शन सही। अब देखो अगला सवाल, इसने क्या बोला राइट आंसर। अभी कथन ए सही है, नमक ये नीचे तापमान देता है, और दूसरा गलत है, ठीक है। तीसरा सवाल, ये कोई दावा कर रहा है, देखो क्या दावा कर रहा है। सभी काम के लिए सही व्यक्ति का चयन सही वेतन पर चयन करने का सही दृष्टिकोण है। दूसरा है गलत चुना गया व्यक्ति एक दायित्व है। अब बताओ कौन सा सही है। पहला क्या बोला इसने, देखो दावा क्या किया है, देख लो ध्यान से। सही काम के लिए सही व्यक्ति का चयन, सही काम करना है उसके लिए सही व्यक्ति का चयन, सही वेतन पर चयन करने का सही दृष्टिकोण है। ये बात तो सही है, सही काम के लिए सही व्यक्ति, उसका सही वेतन, ठीक है। अगला देखो कारण इसका। अब इसका कारण क्या है वो बता, कि गलत चुना गया व्यक्ति एक दायित्व है। अब अगर अपना दायित्व क्या बनता है कि व्यक्ति को सही चुने, तो ये हमारा दायित्व है। इसका मतलब इसने बोला गलत चुना गया व्यक्ति भी एक दायित्व है, तो ये बात सही है। गलत चुन रहे हैं वो अपना दायित्व है, तो अपने को गलत नहीं चुनना है, तो दोनों सही है। अब देखो कारण ए की व्याख्या सही है गलत है वो देख लो। पहला वाला ऑप्शन क्या है, ए सही है लेकिन आर गलत है, तो पहला वाला ऑप्शन तो गलत है। दूसरा है दोनों सही है और आर ए की व्याख्या नहीं करता है, आर ए की व्याख्या नहीं करता है। फर्स्ट वाला क्या बोल रहा है, फर्स्ट वाला बोल रहा है सही काम के लिए सही व्यक्ति और सही वेतन। दूसरा वाला बोल रहा है गलत व्यक्ति अपना उत्तरदायित्व है या दायित्व है अपना। गलत व्यक्ति क्या है, गलत चुना गया व्यक्ति एक दायित्व है, तो दोनों सही है। अब आर है जो कारण है वो क्या ए का कारण है, आर जो ए हो रहा है वो आर की वजह से हो रहा है। आर ने क्या बोला था देखो कि गलत चुना गया व्यक्ति एक दायित्व है। अब इस कारण की वजह से ए सही है। अब ए क्या है देखो, ए सही काम के लिए सही व्यक्ति सही, ये तो प्रॉपर सही है। एक बात ध्यान दो, ए तो प्रॉपर सही है कि नहीं है। ए क्या है कि सही काम सही वेतन सही व्यक्ति, ये तो होना चाहिए। या फिर ऐसा है कि कोई गलत व्यक्ति ना आ जाए इसलिए हम सही व्यक्ति को लेके आए। एक बात देखो, कारण क्या बोल रहा है कि गलत व्यक्ति अपना एक दायित्व है। ए क्या बोल रहा है, अगर गलत व्यक्ति आ जाएगा इसलिए हम ए को ले आए सही व्यक्ति को। क्या कोई काम आप करवा रहे हो तो ये सोच के करवा रहे हो कि गलत व्यक्ति ना आ जाए इसलिए मैं सही व्यक्ति को लाऊं, या पहले से फिक्स होता माइंड के अंदर कि नहीं मैं सही व्यक्ति को ही लाऊंगा। तो क्या ए का और बी का सही कनेक्शन है। आप जब फल खाते हो ना, फल तो आप ऐसे सोच के खाओगे कि गलत ना आ जाए तो मैं सही ले रहा हूँ फल, मेरे हाथ में कि गलत फल ना आ जाए इसलिए मैं सही ले रहा हूँ। या फिर ऐसे सोच के खाओगे कि मेरे तो सही आना चाहिए फल, गलत मैं क्यों खाऊं। तो क्या आर उसका कारण की व्याख्या कर रहा है, गलत है ये, दूसरा वाला गलत है। मतलब ए और आर है तो दोनों सही, लेकिन आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है, आर है वो ए का स्पष्टीकरण नहीं है, तो ये सही ऑप्शन, ठीक है। आगे देखो अगला सवाल, पत्तियों का रंग हरा है, पत्तियों का रंग हरा है, बात सही है, सही है पत्तियों का। अगला देखो, क्लोरोफिल पत्ती में मौजूद एक हरा वर्णक है, ये भी सही है, साइंस वालों को पता है आपको, पत्ती का रंग हरा होता है, ये भी सही है। और हरा क्यों है देखो, कारण क्लोरोफिल है, तो मतलब ये दोनों सही है और इसका व्याख्या भी सही करता है, सही करता है ना व्याख्या, तो लिख दो कौन सा सही है, पहला, ठीक है। अगला देखो, पेंगुइन पक्षी है, पेंगुइन क्या है, पक्षी है जो पृथ्वी के सबसे गर्म जगह पर, अच्छा पेंगुइन देखा क्या होता है, पेंगुइन, पेंगुइन इसने बोला पेंगुइन पक्षी है जो गर्म जगह पर रहता है, ये गलत बात है। तो हाँ ठंडी जगह पे रहता है, पेंगुइन को देखा किसी ने, बर्फ वगैरह, बर्फ वहां पे रहता है, पेंगुइन हमेशा कहाँ रहता है, बर्फ में ही रहता है। पेंगुइन नहीं आता सफेद सफेद सा, आप इसमें देखना सर्च करके इस यूट्यूब के अंदर कि पेंगुइन सफेद सफेद सा दिखता है और हमेशा बर्फ में रहता है, कहाँ रहता है। इसने लाइन बोली कि पेंगुइन हमेशा गर्म जगह पे रहता है, तो ये तो गलत है, सीधी सी बात है, गलत है ना, ठीक है। मैं बोलूं कि कछुआ पेड़ पे रहता है, कछुआ क्या सही है, गलत है, कछुआ पेड़ पे ये रहता है। अगला देखो, कारण गर्म क्षेत्र में पक्षियों के पंख नहीं होते हैं, ऐसा है क्या, एक बात बताना कि पक्षी है वो ठंडी जगह पर गए तो पंख अपने आ गए आगे वैसे ही, और गर्म जगह पे गए तो पंख वहां पे नहीं है, ऐसा होता है क्या, नहीं होता। तो दोनों यहाँ पे क्या है,
गलत है, बहुत आर रॉन्ग। ये तो सिंपल प्रश्न है, ऐसे तो कर दोगे ना। अगला देखो क्या है, अगला लाइन, टीके बीमारियों को रोकते हैं, बात सही है। टीका लगता है बीमारियों को रोकती है, बात तो सही है। टीका किसके लगता है, किसके लगता है टीका? छोटे बच्चों के। क्या आप टीका लगवाते हो? आप बोले हाँ लगाया था हमने कोरोना का, वो अलग बात है। देखो पहले एक नर्स आती थी, मैम आती थी, अरे बच्चे आकर मुंह खोल, तेरे दवाई डालती हूँ मुंह में, याद है किसी को? पोलियो की दवाई वो वगैरह, उसके टीके भी लगते हैं। वो टीके की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो टीके किसके लगते हैं? बच्चों के। मुझे याद है आज भी कि मुझे बड़ा अच्छा लगता था ये दवाई पीना, पोलियो वाली, मुझे अच्छी लगती थी। मैं बोलता था हाँ 2 नहीं, मैं बोला 4 बूंद डालो, मुझे और ज्यादा अच्छा लगता था। पहले 2 बूंद ही डालते थे, याद है किसी को? मैं और मेरा छोटा भाई था, दोनों क्रिकेट खेल रहे थे वहां पे। मुझे आज याद है, कम से लगभग कितने साल हो गए, 10 12 13 साल हो गए। वो सामने बॉल फेंक रहा था, मैं यहाँ पे था, और एक नर्स आई, बैग यहाँ पे खबर में लटकाए हुए, फिर आगे आई, बोले कि आकर बच्चे आकर, मैंने कहा हाँ, इसने 1 बूंद डाली तो मैंने कहा और डालो ना, पूरी डालो, 1-2 बूंद क्या डाल रहे, मुझे अच्छा लग रहा है। और बढ़िया लगती थी वो वाली, सच में रियल थी। अभी पीता नहीं वरना मैं अभी पी लूं। देखो अगला क्या है कथन, टीका बच्चों को दिया जाना चाहिए, सही बात है। टीका किसको दिया जाना चाहिए? बच्चों को दिया जाना चाहिए। तो क्या दोनों सही है? सही है। अब देखो बात क्या है, आर क्या, देखो आर ए का स्पष्टीकरण है कि नहीं, कि टीके बीमारियों को रोकते हैं और टीके बच्चों को दिए जाने चाहिए। तो क्या आर ए की व्याख्या करता है? टीके बीमारियों को रोकते हैं इस वजह से बच्चों को देते हैं क्या? या दूसरा क्या है, देखो आर ए की व्याख्या नहीं है, आर ए की व्याख्या नहीं है कि नहीं है? अरे बीमारियों को रोकते तभी तो टीका देते हैं, या बीमारियां तो आ रही है धड़ाधड़ से फुल फटाफट और अपन टीके लगाए जा रहे हैं, या वैसे ही लगा रहे हैं कि अच्छी बात है अपने पास टीके बच गए 15 लगा देते हैं सबके, ऐसा है क्या? अरे टीके क्यों लगाते हैं? बीमारियों को रोकने के लिए। पता चले मेरे बैग में 15 टीके पड़े हुए हैं और मुझे मान लो इसकी सैलरी नहीं मिलेगी कि लगाया नहीं, तो आप 15 बैठे हो, मैं सबके लगा दूं धड़ाधड़ आराम से, ये तो गलत है। तो सही व्याख्या है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लो, लोहे की पटरियों के बीच में थोड़ी जगह छोड़ी जाती है, छोड़ी जाती है, बात तो सही है। फिर देखो लोहा गर्मी में फैलता है, ये भी बात सही है। जगह क्यों छोड़ी जाती है? क्योंकि लोहा गर्मी में फैलता है। दोनों बात सही है, और दूसरी एक की व्याख्या भी करता है, तो दोनों सही है, व्याख्या भी करता है, ठीक है। अगला, भारत में उष्ण कटिबंधीय मानसून किस्म का मौसम है, उष्ण कटिबंधीय मानसून किस्म का मौसम है। दूसरा, भारत उष्ण कटिबंधीय अक्षांशों के बीच स्थित है, दूसरा गलत है, पहला सही है। देख लो कौन सा है, दूसरा गलत, पहला सही। तीसरा ऑप्शन, अब ये हो गया असर्टेन एंड, ठीक है, असर्टेन एंड रीजन, अभिकरण और कथन, कथन सॉरी, अभिकरण या कारण और अभिकथन, ठीक है।